फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, उनका 12वें भाव में क्या क्या फल होता है। सूर्य को हम लोग अक्सर जानते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष मतलब ये आत्मा कारक होते हैं और मोक्ष आत्मा को मिलता है। वैसे तो कहा जाता है केतु मोक्ष कारक है, लेकिन मोक्ष किसका होता है? आत्मा का होता है। तो और आत्मा को कौन रिप्रेजेंट करता है कुंडली में? तो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, सूर्य एक आम बात होती है, सूर्य जहाँ भी बैठे होंगे व्यक्ति की आत्मा वहीं पर होती है, ठीक है। तो आत्मा उसकी एक होता है कि एक मन होता है, चंद्रमा जहाँ बैठा है उसका व्यक्ति का वहाँ मन लगता है। और सूर्य जहाँ बैठा होता है उसकी वहाँ उसकी आत्मा लग होती है। मंगल जहाँ बैठता है व्यक्ति वो अपनी ऊर्जा वहाँ दे रहा होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम आज इसको देखेंगे 12 भाव में क्या क्या फल होते हैं, ठीक है। सूर्य को हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि ग्रहों का राजा है। इसका नेचर कैसा है? राजसिक नेचर है, पैशनेट है, मतलब राजा वाला लग्जरियस। एक शुक्र का लग्जरी होता है, एक सूर्य का लग्जरी होता है। सूर्य का लग्जरी कैसा होता है? वो राजा वाला होता है। शुक्र का सुख वाला होता है। दोनों में एक अंतर है, ठीक है। तो सूर्य अगर लग्न में बैठ जाए, पहले भाव में बैठ जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति को स्वाभिमानी बना देगा, क्रोधी बना देगा। स्वाभिमान में और क्रोध में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अगर इसको थोड़ा मेलेफिक हो गया तो सूर्य तो व्यक्ति को क्रोधी बना देगा। वैसे स्वाभिमानी होता है, ठीक है। इसमें होता है कि सूर्य जो होता है कि इसमें अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, तो व्यक्ति को पित्त रोगी वात रोगी बना देता है, ठीक है। और पहले भाव का सूर्य होता है कारक होता है। पहले भाव और 9वें भाव का कारक होता है सूर्य, ठीक है। तो कारक होता है, तो एक सामान्य सूत्र है, कारको भावनाशा है। तो यहाँ पर क्या क्या नुकसान करेगा व्यक्ति का? ये पहला घर क्या होता है? व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी होती है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कत दे देता है, ठीक है। सूर्य जो होता है पिता का कारक होता है, तो पहले भाव में बैठकर कारको भावनाशा से पिता के लिए थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। और सूर्य में प्रचंड अपार ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जहाँ बैठता है वहाँ पर भी दिक्कत है, इसको सिर में रोक दे देता है, इसके सिर के बाल कम कर देता है, ठीक है। सिर में थोड़ा तो दिक्कत है। ऐसे इंसान का ललाट जो होता है बहुत विशाल और चौड़ा होता है, एकदम चमकता हुआ ललाट दिखेगा, ठीक है। और एक और फार्मूला आपको पता होगा कि जो भी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा जहाँ दृष्टि पड़ रही है तो उसकी वहाँ असर दे होते हैं। तो सूर्य की कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही होती है? 7वें भाव पर। 7वें भाव पर ये जो होता है पति पत्नी का कारक जो होता है 7वां भाव, यहाँ पर अक्सर सौम्य ग्रह होने चाहिए, कम ऊर्जा वाले होने चाहिए। यहाँ सूर्य जो होता है बहुत ऊर्जा वाला ग्रह देखकर इसको दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। तो यहाँ पहले भाव में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता। हाँ, व्यक्ति के लिए स्वाभिमानी होता है और प्रशासनिक थोड़ा मान सम्मान में पद प्रतिष्ठा वाला बना देता है, ठीक है। लेकिन खुद के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सूर्य अगर दूसरे भाव में हो तो क्या होगा। सूर्य अगर दूसरे भाव में होता है, ठीक है। दूसरा घर किस चीज़ का? वाणी का है, भोजन का है, धन का है, ठीक है। तो ऐसे इंसान में धन ज़्यादा होता है। धन कैसे ज़्यादा होता है? सूर्य यहाँ बैठकर धन उसको धन के लिए एक एक अठन्ने गिनने वाला बना देते हैं, ठीक है। तो और नुकसान इसमें क्या होता है? ऐसा इंसान बहुत तेज उग्र बोलने वाला रहता है, बिना सोचे समझे कुछ ही बोल दिया, मतलब ये नहीं सोचा सामने को इंसल्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, बस बोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरा अहंकार पुष्ट हो रहा है। सामने वाले पर क्या बीत रहा है हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा इंसान के बाद बाणी उग्र हो जाती है, ठीक है। और इस बहुत ज़्यादा बोलता भी है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है। और बोलने की वजह से क्या होता है? बुढ़ापे में, इसको ओल्ड एज में गले के जो रोग होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा हो जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है। क्योंकि गला जो होता है तीसरा हाउस और दूसरा हाउस, यहाँ से लेकर यहाँ तक गला गला आता है। उसके बाद हार्ट आ जाता है नीचे, ठीक है। फोर्थ हाउस थर्ड हाउस में हार्ट आ जाता है। तो दूसरे भाव में ज़्यादा बोलने की वजह से इसको इसको ब्रोंकाइटिस के रोग हो जाता है। दूसरे भाव में और क्या हो जाता है? फाइनेंशियल लिटरेसी। ऐसा इंसान बोलता है और धन धन फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है, ठीक है। खुद कृपण होगा, एक अठन्ने खर्च नहीं करेगा जल्दी से। धन संयम में बहुत बहुत दिमाग लगाता है, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो होता है, यहाँ होता है दाहिना आँख। व्यक्ति को अगर हम कुंडली में देखें तो कालपुरुष कुंडली में, तो यहाँ व्यक्ति का दाहिना आँख होता है। और आँख में यहाँ होता है दाहिना आँख, यहाँ होता है बायाँ आँख। तो यहाँ पर सूर्य जो होता है बहुत ऊर्जा वाला प्रकाशित ग्रह है, तो यहाँ बैठकर नेत्र विकार देता है 12वें में और दूसरे में। 12वें में बैठा तो बाएं आँख में दिक्कत देगा, दाहिने और दूसरे में बैठा तो दाहिने आँख में दिक्कत देगा, ठीक है। नेत्र विकार दे देता है। और इसकी एक दृष्टि पड़ रही होती है इसके 8वें भाव पर। यहाँ से गिनेगा सात, 1 से 7 गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ इसकी दृष्टि आ रही होती है, इसकी दृष्टि आ रही होती है 8वें भाव पर। ये 8वें भाव पर। 8वां भाव क्या है? बिना मेहनत का धन, बिना मेहनत के अर्जित किया हुआ धन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि ये दूसरा भाव में बैठा वो सोचता है कि बिना मेहनत का धन आ जाए, तो ऐसा इंसान अंडर द टेबल पैसा लेना चालू कर देता है, घूस लेना चालू कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको दिक्कत आती है। यहाँ दूसरा घर जो कुटुंब का भी होता है, दूसरा भाव कुटुंब का और 8वें भाव दृष्टि होती है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के घर में क्या होता है कि
आकस्मिक विपत्ति आती रहती है। आकस्मिक विपत्ति जैसे कि इस घर में कभी कभी एक्सीडेंट हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। तो इस तरह दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आठवें भाव पर तो पत्नी पत्नी का ये हुआ सातवां सातवां सातवें से आठवां पड़ता है दूसरा घर, ठीक है। तो ये पत्नी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। तो ये द्वितीय भाव में कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों का अच्छा क्या है, धन संयम, धनी होते हैं व्यक्ति हो जाता है, धन संयम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए खराब है, जैसे इसकी वाणी बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे भाव में क्या क्या फल देगा। सूर्य जब तीसरे में आएगा तो उसको हम देखते हैं। सूर्य यहाँ पर तीसरे में, सूर्य आ गया तीसरे में। तीसरा किस चीज़ का है? पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। भाई बहन सभी होते हैं इसमें, ठीक है। तो सूर्य यहाँ बैठकर भाई बहनों से अनुबंध देगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देती है, सूर्य जो होते हैं यहाँ पर व्यक्ति को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दे देता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? खुद को ही बड़ा मानने वाला, ठीक है। खुद को ही बड़ा मानने वाला ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तीसरे भाव में चौथे भाव में हार्ट आता है, हार्ट। तो यहाँ बैठकर ऑक्सीजन कमी कमी कर वजह से इसको हृदय रोग दे देता है, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से इसको हृदय रोग होते रहता है, ठीक है। फायदा इसका क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो तीसरा ग्रह पराक्रम का, और पराक्रम भाव में क्रूर सूर्य, मंगल, राहु, स और शनि, ये अच्छे फल देते हैं। तो ऐसा इंसान बहुत पराक्रमी हो जाता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग हो जाता है, हार्ड वर्किंग होता है, सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई कर रहा होता है, ठीक है। सारे पॉसिबिलिटी जीवन में कभी कर्मठता इतनी होती है कि जो भी इसके पास ऑप्शन है सब पर ट्राई करता रहेगा, ठीक है। अब इसके दृष्टि के फल देखते हैं। इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 9वें भाव पर, तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य 9वें भाव को देखेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। 9वें भाव क्या होता है कि धर्म का होता है। इस व्यक्ति को धर्मात्मा बना देता है, योगी बना देता है, सदाचारी बता, पिता का साथ बहुत मिलता है ऐसे इंसान। तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य को पिता का साथ बहुत मिलेगा, ठीक है। और ऐसा इंसान पूजा पाठ भी अच्छा करेगा, ठीक है। भाग्य इसका बहुत साथ देता है, ठीक है। इसमें नुकसान क्या क्या था? इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, हाइपरटेंशन की वजह से हृदय रोग हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़, इसको अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो यहाँ 9th हाउस में होता है हिप बोन, तो इसको 3rd हाउस में बैठे हुए सूर्य की वजह से इसको एक्सीडेंट में हिप बोन फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि सूर्य जब चौथे भाव में आएगा तो क्या होगा। अब चौथा भाव क्या है? देखिए कालपुरुष कुंडली में देखा तो ये मॉर्निंग वाला टाइम होता है, जो लग्न होता है सुबह वाला टाइम होता है। ये होता है कि उसके बाद 2 घंटे के बाद, यार यहाँ 6 से 8 ले लिए तो 8 से 10, यहाँ पर होता है 6 से 8 ना ले, अलग अलग टाइम पर होता रहता है। यहाँ पर मिड एकदम दोपहर होता है, यहाँ पर जो होता है एकदम दोपहर होता है, ठीक है। दिन के एकदम दोपहर एकदम 12 बजे होते हैं वही होता है। और ये मध्य रात्रि होती है, जो चौथा घर होता है मध्य रात्रि होती है, ठीक है। ये अर्ली मॉर्निंग होती है, ये पूर्व दिशा होता है, ये पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फायदा सूर्य कहीं पर है तो दोपहर सबसे ज़्यादा चमक कहाँ होता है? दोपहर में, यहाँ पर 10वें भाव में जब होता है सूर्य एकदम चमक होता है। उसके ठीक उल्टे जब चौथे भाव में, मध्य रात्रि में आप देखिए सूर्य का बल कितना कम होता है, ठीक है। तो चौथे भाव में सूर्य जो होता है 10वें भाव में दिग्बल ही है, उसके ठीक ऊपर दिग्बल उसके बिल्कुल शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। और सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है तो क्या क्या होगा? तो एक सूर्य जब खराब होगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य निर्बल है, ठीक है। चौथा भाव होता है कालपुरुष कुंडली में, चौथा जो होता है कर्क राशि का होता है। कर्क राशि होता है मन का, ठीक है, मन का भाव होता है। तो व्यक्ति को अकारण चिंता दिए रहता है, ठीक है। और सूर्य यहाँ बैठ के इसके बाद गर्मी होती है तो एकदम शुष्क बना देता है मन को, एकदम चिंता 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 का अग्नि में जलाता रहता है, ठीक है। कठोर हृदय वाला, चौथा भाव हृदय वाला, कठोर हृदय वाला होता है। चौथा घर होता है माता का भी होता है, तो चौथे माता को भी कष्ट देता है, ठीक है। और मध्य रात्रि में अक्सर जन्मे हुए व्यक्ति को ये देखा जाता है माता पिता से दोनों से थोड़ा बहुत दिक्कत होती रहती है, ठीक है। और एक और दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर चौथे भाव में कोई दुर्योग बने, जैसे कि सूर्य के साथ कोई राहु बैठ जाए या कोई और खराब पापी सूर्य शनि बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अकारण अकारण झूठा अपयश भी मिलता है, ठीक है। इसका एक थोड़ा फायदा है कि 10वीं पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति को थोड़ा कर्म स्थान पर थोड़ा अच्छा कर देता है। लेकिन उतना भी अच्छा, क्योंकि सूर्य में खुद में बल नहीं है तो उतना जितना मेहनत करता है उतना प्रशासन से इसको सुख नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसके मतलब देखते हैं 5वें भाव में। अब 5th हाउस में अगर सूर्य यहाँ पर आ जाए, ठीक है, सूर्य यहाँ पर आ जाए 5वें भाव। सूर्य किस चीज़ का कारक है? ठीक है, सूर्य एक तेज का कारक है। और 5वें भाव में आया तो 5वें भाव में क्या होता है? व्यक्ति की बुद्धि होती है, बुद्धि होती है, शिक्षा होता है, संतान होता है, ठीक है। तो व्यक्ति का यहाँ पर बहुत अच्छा फल माना गया है सूर्य का। सूर्य का क्यों माना गया? क्योंकि जो तेज है व्यक्ति का, तो उसके एकदम ओज वाला, एकदम ओजस्वी मेधा दे देता है। उस ओजस्वी मेधा जो भी पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओजस्वी मेधा हो गया, शिक्षा बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे इंसान का संतान जो होता है बहुत प्रतिभाशाली भी होती है, ठीक है।
और एक और चीज़ देखिए, ठीक है, इसने यहाँ से दृष्टि डालेगा तो किस भाव पर? 11वें भाव पे दृष्टि डालेगी, 11वें भाव पर, ठीक है। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव लाभ का, इच्छा पूर्ति का। 11वां भाव को इस पर दृष्टि डाल के इसने प्रकाशित कर दिया। सूर्य जहाँ भी दिखता है, एक और चीज़ देखिएगा सूर्य का, सूर्य जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा फल जहाँ देख रहा है उसका देख, क्योंकि इसके पास प्रकाश है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये प्रकाश देगा तो वहाँ वहाँ की रश्मि बढ़ा देता है, ठीक है। जहाँ जहाँ सूर्य प्रकाश देता है वहाँ वहाँ की रश्मि बढ़ा देता है, उस भाव को प्रकाशित कर देता है, ठीक है। और कुंडली में एक दो चीज़ और मैं आपको बता दूं कि प्रकाश कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है, ठीक है। तो देखिए, ये जो छठा घर होता है, सातवां घर होता है, आठवां घर होता है, ये जो होता है असित भाव कहे जाते हैं, असित भाव। क्यों? इस असित, सित मतलब प्रकाशित, असित मतलब अंधेरा वाला, ठीक है। एक तो यहाँ शाम शाम काल होता है, ठीक है, ये आठवां घर होता है, और ये छठा घर होता है। रोग ऋण शत्रु पत्नी और गुप्त रहस्य, ठीक है। ये तीनों में अंधकार ही अच्छा होता है, अंधकार ही अच्छा होता है, मतलब ये चीज़ें ढकी रहें तो अच्छा होता है। यहाँ पर प्रकाश वाले ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। प्रकाश वाले ग्रह कौन कौन है? सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, शुक्र हुआ, मंगल में, इनमें प्रकाश होता है। ये यहाँ पर छठे, सातवें और आठवें में न रहें तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ कौन कौन से अच्छे होंगे? जो अंधकार वाले हैं, जो शुक्र, शनि हो गया, राहु हो गया, ये वाले जो ग्रह होते हैं, ये छठे, सातवें, आठवें में अच्छा फल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रकाशित है। कोई नहीं चाहता कि उसके व्यक्तिगत जीवन में पति दाम्पत्य जीवन कैसे चला कोई जाने। कोई नहीं चाहता कि उसके बाद जो छुपाई हुई विद्या है, जो धन है, वो कोई जाने। कोई नहीं चाहता है हमारे रोग ऋण शत्रु हमारे सामने आ जाए, ठीक है। वो सब दबे रहें, वही अच्छा है, ठीक है। प्रकाशित कौन कौन से व्यक्ति चाहता है? कि एक तो खुद को प्रकाशित करना चाहता है, एक उसके लाभ स्थान को, एक तो सोशल सोशल सर्कल प्रकाशित करना है, एक कर्म स्थान को, यहाँ पर तो यश होता है, ठीक है। एक धर्म स्थान को, ये जो जगह होते हैं यहाँ पर जब भी प्रकाश वाले ग्रह आते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर पांचवें में हुआ, पांचवें में यहाँ पर था, यहाँ पर था पांचवें में, यहाँ से इसमें दृष्टि डाली 11वें को, तो 11वें लाभ भाव इसने प्रकाशित कर दिया। इसका लाभ, तो इससे क्या होगा कि सूर्य, सूर्य क्या? राजा, राजसिक ग्रह है, राजा। तो इस ऐसे व्यक्ति को प्रशासन से लाभ होता है, कई बार होता है। व्यक्ति को वृत्ति व्यवसाय में प्रशासन पर इसको काफ़ी सारा लाभ होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति सदाचारी होता है, पांचवा होता है, ठीक है। और भी इसमें अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अच्छी चीज़ों में होता है कि संतान को मैंने आपको बता ही दिया। वृत्ति व्यवसाय में थोड़ा बहुत दिक्कत जानते हैं क्या आती है इसमें? सबसे बड़ा दिक्कत, ठीक है, ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में हो तो यहाँ देखिए जो 10वां स्थान है, 10वां स्थान, 10वां स्थान से जब गिनेंगे तो ये 5वां स्थान 8वें पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जीवन में जो होता है प्रशासन के तरफ से बाधा आती है। तो होता है कई बार ऐसे इंसान जिसका सूर्य पाँचवें में हो तो उसके ऊपर सरकार की तरफ से रेड पड़ जाता है, इंक्वायरी बैठ जाती है। ऐसे इंसान को थोड़ा बच के रहना चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि अब सूर्य यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं छठे भाव में क्या फल देगा। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ। सूर्य आया यहाँ पर, ठीक है। सूर्य, छठा भाव क्या है? इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ठीक है। रोग ऋण शत्रु है, ठीक है। छठे भाव में आया सूर्य, तो यहाँ पर क्या हुआ व्यक्ति का? यहाँ पर सबसे पहले शत्रु नाशक बन जाता है व्यक्ति, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, तेजस्वी हो जाता है। छठा भाव नौकरी का भी है, तो ऐसे इंसान को नौकरी अच्छी मिलती है। नौकरी अगर मेहनत करे तो इसके पास दो चीज़ें होती हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर सूर्य यहाँ खराब हो गया तो इसके ऊपर बॉस जो होते हैं डोमिनेटिंग मिल जाते हैं, डोमिनेटिंग में जैसे कलीग भी इसके ऊपर दबाव प्रेशर बनाने लगते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर उच्च बली हुआ, थोड़ा भाव बल अच्छा हुआ, इसके पास अच्छे राशि का हुआ, तो इसके अंडर में कई लोग काम करने वाले हो जाते हैं, ठीक है। और छठा हुआ ऋण का भी, तो ऐसे इंसान पर कर्ज बढ़ने लगता है, सरकारी कर्ज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा खराब चीज़ यहाँ पर स्किन डिजीज दे देता है। यहाँ पर सूर्य जो होता है छठे भाव में बैठकर, क्योंकि इम्यून सिस्टम में जाकर ये स्किन एलर्जी दे देता है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पर इसने दृष्टि दिया किस भाव पर? 12वें भाव पर, 12वें भाव, 12वां भाव शयन का, शयन पर भी यहाँ भी सूर्य का फल अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें सिर में दर्द दे देता है, अनिद्रा दे देता है, ठीक है। बीपी की दिक्कत दे देती है, ठीक है, बीपी प्रॉब्लम देता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऐसे इंसान को क्या होता है? इस सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस की दिक्कत आती रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे अगले घर में, ठीक है, इसको और भी हम चीज़ इसको एलेबोरेट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। सूर्य आया यहाँ पर सातवें में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर सातवें भाव में कोई अच्छी चीज़ देता है, ठीक है। एक दो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। सूर्य एक तो मतलब दाम्पत्य जीवन आकर बैठ गया, ठीक है, दाम्पत्य जीवन बैठ गया तो क्या देगा?
सबसे सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर पत्नी से बहुत कष्ट देता है, कलह देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य में हमेशा तूफान मचा ही रहता है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बैठ गया तो इसके जो कलीग होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, जो भी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर भी इसको डोमिनेटिंग मिलते हैं, इसको हमेशा परेशान किए रहते हैं, ठीक है। और दसम से दसम होता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को होता है क्योंकि राज्य से भी अपमानित होता है, इसको कई बार डिप्रेशन हो जाता है, सफोकेटिव लाइफ लगने लगती है, ठीक है। क्योंकि ये जो चाह रहा था वो मिले, क्योंकि शाम का समय है, जो सातवां स्थान है वो शाम का समय है। ये हमने बताया कि मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है। ये दोपहर है, दसम भाव दोपहर है, ये शाम का समय है और ये मिड नाइट है, ठीक है। शाम के समय सूर्य का रश्मि कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अच्छा कंफर्ट फील नहीं कर पाता है। और ये मैंने बताया कि छठे सातवें और आठवां जो होता है असित भाव होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाशित ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सूर्य बैठा सातवें में, तो दृष्टि कहाँ देगा, फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति में यहाँ फिर वही देगा, आत्मरथ। आत्मरथ मतलब खुद के सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, स्वाभिमानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही देता है जो छठे में था, बीपी की दिक्कत, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसको बीपी की दिक्कत देने लगती है, ठीक है। और शरीर में झाई पड़ने लगती है, धब्बे पड़ने लगते हैं ऐसे इंसान के, ठीक है। अब हम सातवें घर में, आठवें घर, सातवां घर हो गया। अब आठवें घर में इसमें देखते हैं, अगले अगले इमेज में आठवें घर में अगर सूर्य यहाँ हुआ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा लूँ, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम, आधा सेकंड टाइम लगा, ठीक है। आठवें भाव में सूर्य यहाँ बैठा, ठीक है। अब वही बात हुई, ठीक है। सूर्य क्या हुआ, राजा हुआ, ठीक है, राजा हुआ। यहाँ आठवां घर का अर्न मतलब बिना मेहनत धन हुआ, ठीक है। तो क्या करेगा, ऐसा इंसान हमेशा घूस के चक्कर में पड़ा रहेगा, घूस के पीछे पड़ा रहेगा, कैसे पैसा मिल जाए, ठीक है। देखिए घूस यहाँ से भी था, सूर्य यहाँ जब बैठा था तो आठवें में दृष्टि डाला था, बिना मेहनत घूस यहाँ भी चाह रहा था। दोनों मंत्र में बताऊँ, दूसरा घर वाला चाहेगा कि हम सामने वाला काम भी कर दें, पैसा भी कमा लें। घूस लेगा लेकिन काम कर देगा। आठवें वाला पैसा ले ले, काम भी नहीं करेगा। उसमें का है मतलब एकदम लेजी इंसान। लेजी कैसे, थर्ड हाउस जो था तो वो मेहनत का होता है, थर्ड से छठा पड़ता है, जो आठवां घर होता है थर्ड से छठा पड़ता है। तो मेहनत, मेहनत का भी छठा, नाश, नाश मतलब लेजी, एकदम लेजी। जिसका सूर्य आठवें में, एकदम लेजी इंसान हुआ, ठीक है। और देखिए, और और मैं बता रहा हूँ, आठवां हुआ सूर्य यहाँ गया, सूर्य आठवें में जब जाएगा तो इसको निलंबन की संभावना अधिक हो जाती है, जॉब के लिए निलंबन के लिए संभावना बहुत ज़्यादा है। आठवें में तो धैर्य की कमी हो जाती है, धैर्य की कमी हो गई, तीसरे से छठा पड़ जाता है। और देखिए यहाँ से बैठकर दूसरे भाव पे इसने दृष्टि डालेगा, यहाँ आठवें में बैठा हुआ, इसकी दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में, ठीक है। इसके कुटुंब में फिर से कलह चालू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ससुराल का पक्ष होता है, ससुराल में भी कलह कराएगा, अपने घर में इसका कलह होगा, ठीक है। वाणी वो भी उग्र कर देगा दूसरे भाव में पढ़कर, जिसका ध्यान उसका पढ़कर, ठीक है। तो आठवें भाव में भी सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं नौवें भाव में, ठीक है। नौवें भाव में देखते क्या होगा। नौवें भाव में जो होता है, एक तो धर्म का स्थान में आत्मा आई, ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, 4, 8 और 12, अगर यहाँ सूर्य बैठा हो, एक करिए कि संसारिक जीवन से ज़्यादा ये आध्यात्मिक जीवन में फोकस करें, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण होता है। 4, 8, 12 जो होता है मोक्ष त्रिकोण होता है, ऐसे इंसान को 4, 8, 12 में होता है। तो सूर्य जिसको होता है उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग में चले, सोशल वर्क करे, इसको बहुत फायदा देगा, ठीक है। अगर सूर्य 4, 8, 12 में जिसका भी है और कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको कहीं सोशल वर्क करे, वो ऐसा काम करे जो दूसरे आत्मा का उद्धार करे, तब उसके लिए सूर्य उसका फायदा करेगा। अगर इसके अलावा कोई सांसारिक फायदा उठाया तो इसका अच्छा नहीं माना, 4, 8, 12 में तो अच्छा ही नहीं माना जाता, ठीक है। नौवें भाव में क्या है, धर्म त्रिकोण में आ गया, धर्म त्रिकोण में धर्म के स्थान पर नौवें जो है तो व्यक्ति योग्य हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, दानी हो जाता है, नेता बनता है यहाँ से। तीसरे भाव में दृष्टि डालकर यहाँ पर साहसी बन जाता है, तीसरे भाव से यहाँ पर दृष्टि आ जाता है, यहाँ से नौवें भाव से तीसरे भाव से दृष्टि आएगा। लेकिन जो सूर्य जो है नौवें भाव का कारक भी है, पहले भाव का नौवें भाव का कारक होता है, ठीक है। तो कारक में और वही ग्रह बैठ जाए तो कारको भाव नाश से पिता को यहाँ से अरिष्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, ठीक है, भाग्य प्रबल। और ऐसा देखा गया कि नौवें भाव में बैठा हुए व्यक्ति के संतान में थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि तो पंचम से पंचम भावों से देखा जाए तो सूर्य पंचम से पंचम होता है, तो यहाँ पर थोड़ा गर्म प्लेनेट यहाँ अच्छा नहीं होता। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं मेडिकल रीजन बताऊँ, थर्ड हाउस जो होता है पुरुषत्व का कारक होता है, यहाँ से दृष्टि पड़ती है तो पुरुषत्व का कारक होता है थर्ड हाउस, पुरुषत्व का, ठीक है। स्पर्म व्यक्ति का यहीं के लिए यहीं से प्रोसेसिंग मतलब थर्ड हाउस यहाँ पर जेनिटल्स होते हैं, लेकिन पुरुषत्व के जो स्पर्म के जो कारक होता है वो थर्ड हाउस होता है, काम त्रिकोण पहला यहीं पर होता है, ठीक है। तो यहाँ बैठकर होता है कि यहाँ पर गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्मी उष्मा पैदा कर देते हैं, तो स्पर्म काउंट सेल कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे अप्रोप्रिएट डॉक्टर से मिलकर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि संतान में थोड़े डिले रहता है, ठीक है।
बाकी सब लगभग ठीक होता है, कुछ चीज़ों में अच्छा होता है, कुछ चीज़ों में खराब होता है, ठीक है, लगभग एवरेज से बेटर तो एवरेज होता है। कहाँ कहाँ अच्छा माना, एक तो दूसरे गांव में अच्छा माना गया कि धन बहुत अच्छा देता है। यहाँ पर दूसरे भाव में 10वें भाव में एक और बात का कुलदीपक योग कहा गया, व्यक्ति को होता है अपने घर में कुलदीपक होता है। लेकिन दूसरे भाव में वही था दिक्कत कि धन धन लोलुप बना देगा, अहंकारी बनेगा, क्या किसको इंसल्ट करेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक और दिक्कत दूसरे वाठे में है, ऐसे ना सौंदर्य लोलुप हो जाता है। सौंदर्य लोलुप क्या होता है, आप कुछ ऐसे लड़कों को देखे होंगे, या लड़के कम होते हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं, कि सुंदर स्त्री को जाते हुए देखेंगे तो एकदम घूर घूर दिखने लगेंगे, घूर घूर कर। ये सूर्य बना था दूसरे घर में, ठीक है, सौंदर्य लोलुप मतलब नजर हटेगी नहीं, 8वें भाव में बैठा हुआ भी वही देगा फल, ठीक है। लेकिन 8वें वाला थोड़ा तिरछी नज़र से देखेगा, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा शर्म लिहाज कर लेगा, लेकिन दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। सिर्फ सौंदर्य लोलुप नहीं, कोई सामने उसे खाना खा रहा होगा वहाँ भी उसको ऐसे घूर घूर देखेगा, मतलब ऐसे लग रहा है कि सॉरी, ऐसे लगेगा कि उसे खाना ना खाने ही नहीं देगा। ये थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव फल है। दसम सबसे अच्छा कोई फल है सूर्य का कहीं पर तो हो सकता है दसम भाव में सूर्य होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है दिग्बली, दोपहर का सूर्य एकदम चमचमा रहा है, ठीक है। और यहाँ 10वां भाव क्या होता है, यश का होता है, पद का, प्रतिष्ठा, कर्म का होता है। ऐसे व्यक्ति को यश पद प्रतिष्ठा प्रतापी राज्यमान पिता राज्यमान होता है। हाँ, नुकसान क्या होता है, पिता को थोड़ा अरिष्ट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ 9वें भाव में या 10वें भाव में पिता का भाव माना गया, मुख्य रूप से 9वें भाव माना, लेकिन दसम को भी लिया जाता है, ठीक है। तो दसम में जहाँ इतना गर्मी रहेगा तो वहाँ थोड़ा पिता से भी मतभेद दे देता है, ठीक है। यहाँ से बैठा हुआ चौथे पर दृष्टि डालेगा तो माता के लिए भी अच्छा होता है। भूमि वहन वाहन में भी बड़ा सुख देता है। ऐसे व्यक्ति की माता भी तेजस्वी होती है, ओजमयी होती है, प्रतिभावान होती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं, बस पिता से थोड़ा मतभेद देता है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सूर्य जब 11वें भाव में आता है, 11वें भाव में आगे तो क्या होगा, ऐसा इंसान धनी हो जाता है। 11वां भाव किस चीज़ का है, लाभ का है। दो कोष बताए गए हैं, एक तो एक कोष ये है और एक ये है, ये अर्निंग है और ये सेविंग है, ठीक है, ठीक है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है और खर्च है, दो चीज़ें हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है, खर्च है और दान है, ठीक है। लेकिन जो कोर्स कहे गए हैं, जो बैंक कहेगा कि 11वां है और दूसरा है, दो ही है, ठीक है। तो 11वें में सूर्य बैठकर व्यक्ति धनी बन जाता है, अर्निंग बहुत अच्छे होते हैं, सदाचारी हो जाता है, ठीक है। और इस व्यक्ति को लाभ लाभ में कौन बैठा है, राजा, तो प्रशासन से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य जिसके दसम में हो, 11वें में हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को यूपीएससी जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर यूपीएससी ना भी ट्राई करो, मतलब मेरा मतलब यूपीएससी से है कि ऐसे राज्य मान्य पद, उच्च पद जो होते हैं अपने इंडिया में या कहीं भी, तो ऐसे उच्च पद पे ये पहुंचने वाले होते हैं, ठीक है। तो और 11वें भाव में बैठे हुए जो सूर्य है, सूर्य कहाँ दृष्टि डालेंगे, 5वें पर, ठीक है, 5वें पर। फिर वही है, बुद्धि बुद्धि उत्तम बुद्धि विवेक दे देंगे, संतान अच्छी कर देंगे, शिक्षा व्यक्ति का अच्छा कर देंगे। 11वें में होता है सोशल सर्किल अच्छा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के मितभाषी होते हैं, मतलब अच्छे बोलने वाले, अच्छे अच्छे मित्र होंगे, अच्छे पोस्ट पर पहुँचे वाले मित्र मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 12वें भाव में, ठीक है। पहले इसको मैं मिटा दूँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। 12वां भाव में यहाँ आया सूर्य। सूर्य क्या है, 12वां भाव क्या है, ये 12वां भाव दो तीन चीज़ें, एक तो विदेश हो गया, ठीक है, 12वां भाव मोक्ष हो गया, ठीक है, और 12वां भाव बेडरूम हो गया, ठीक है, अपना हेड हो गया, और बायां आँख हो गया था। मैंने आपको पहले बताया 12वें भाव में जो बर्तन नेत्र दोष देता है, वीक आई साइट हो जाता है, तो बायां आँख यहाँ से खराब होता है, ठीक है। क्योंकि दूसरे 12वें भाव में जो होते हैं कि अगर सूर्य हुआ, शुक्र हुआ, ये जो दो ग्रह हो गए, क्योंकि इनमें लाइट ज़्यादा होती है, ये अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को दो चीज़ें हैं कि एक तो धन में कंजूस बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इंसान के लिए आई साइट थोड़ी कम देते हैं, ठीक है। आलसी हो जाता है व्यक्ति यहाँ पर 12वें बैठे हुए, ठीक है, ठीक है। परदेश तो जाएगा, परदेश जाने के लिए योग बनाते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को वहाँ भी जाकर थोड़ा नुकसान ही कई बार पहुँचा देते हैं, और ऐसे इंसान का वीज़ा ही नहीं लगता जल्दी से, ठीक है, वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है, अनिद्रा की दिक्कत देते हैं, नींद नहीं आती है, ठीक है। और ऐसे यहाँ से बैठे हुए व्यक्ति की दृष्टि पड़ी यहाँ पर 6ठे पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा, 6ठे भाव में कहा कि सरकारी कर्जा जो था वो गवर्नमेंट से दिक्कत दे सकता है 6ठे भाव में, ठीक है, 6ठे भाव दृष्टि आएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट से दिक्कत होगा, ठीक है। स्किन डिजीज फिर वही देगा, ठीक है, शत्रु पर लेकिन विजय करा देगा। नौकरी थोड़ी अच्छी कर सकता है 6ठे भाव में दृष्टि डालकर, ठीक है। ये सामान्य फल हुआ। अब हम इसके अलावा होता क्या है कि सूर्य उच्च का है, नीच का है, या मित्र ग्रह है, स्वगृह है, दिग्बल कैसा है, लगभग हमने चीज़ों को, कुछ चीज़ें बस हमने भाव को हमने कवर किया, और भी चीज़ें होती हैं वो हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अभी कुछ और चीज़ इसमें बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, और चीज़ें, ठीक है।
सूर्य जो होता है आत्मा कारक होता है। आत्मा को क्या चाहिए, ठीक है? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा सर्वोच्च स्थिति क्या होती है? आत्मा मोक्ष को प्राप्त करे, अपने खुद को, सेल्फ को जाने, ठीक है? वो आत्मा को मोक्ष उच्च की स्थिति कही जाती है। तो जो मेष राशि होती है, ऐसा कहा जाता है मेष राशि में ये उच्च की होती है। और मैं इसको, और मेष राशि कितनी होती है? 30 डिग्री की होती है, 0 से 30 डिग्री का। अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूँ कि मेष राशि के 0 से 10 डिग्री तक ये उच्च की होती है, ठीक है? अब ये आपका क्वेश्चन आएगा, 0 से 10 डिग्री तक की उच्च की क्यों होगी? क्योंकि मेष के जो जो 0 से 10 डिग्री वो केतु के नक्षत्र होता है। वो जो नक्षत्र होता है केतु नक्षत्र होता है, और केतु इकलौता ग्रह है जो मोक्ष कारक होता है। और आत्मा जब मोक्ष कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठेगी तो मोक्ष की तरफ जाएगी, उसीलिए वो उच्च की होती है। और मोक्ष आत्मा सर्वोच्च स्थिति क्या होगी कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसलिए वहां पर उच्च का हो जाता है, ठीक है? इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? वैसे सूर्य का मैंने लगभग समय कवर कर दिया। सूर्य ध्यान देखिए क्या क्या आपको देखना है, कभी किसी का फलादेश अपना देखना हो या किसी और का फलादेश करना है। ये सुबह हुआ, ये दोपहर हुआ, ये शाम हुआ, और ये अर्धरात्रि हुई, ठीक है? यहाँ पर दिग्बली हुआ, दिग्बली ठीक सामने उसका दिग्बल खराब हो जाता है। यहाँ सूर्योदय हुआ, ये सूर्यास्त हुआ, यहाँ भी उसका असर, ऊर्जा कम हो गई है, इस यहाँ भी कम हो गई है। सूर्य चूंकि एक गर्म ग्रह है, तो गर्म ग्रह कुछ जगह पर अच्छे होते हैं, कुछ जगह खराब होते हैं। कर्म में गर्म ग्रह ऊर्जा लगे तो अच्छा है, प्रकाशित हो, कर्म प्रकाशित हो तो वहाँ से यश मिलता है। 11वें में अच्छा हो जाता है, 9वें में अच्छा होता है, व्यक्ति के लगभग पहले और दूसरे में ठीक ठाक होता है, तीसरे में सबसे अच्छा हो जाता है, ठीक है? व्यक्ति पराक्रम में रहता है। सबसे अच्छा तो 10वें में है, उससे कम तीसरे में है, ठीक है? फिर दूसरे में, फिर 11वें में है, ठीक है? 9वें में भी ठीक है। यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को स्वाभिमानी बना दे। दूसरे में भी कुछ इशू मैंने आपको बताया क्या क्या है, जो मुंह फट हो जाता है, कुछ ही बोल देता है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? किसी को लिए भी, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि व्यक्ति जो सूर्य को, किसी सूर्य खराब हो रहा है तो उसको अच्छा करने के लिए, सूर्य किसका कारक है? सूर्य पिता का कारक है। तो व्यक्ति को अपने पिता का इज्जत करना चाहिए। इज्जत करना चालू कर देगा तो उसका सूर्य ठीक होना चालू हो जाएगा। किसी का सूर्य खराब हुआ, सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति को उच्च पद पाने में दिक्कत देगा, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? एक तो कि सूर्य को अर्घ्य देने लगे, सुबह उठने लगे। ऐसे इंसान को रात्रि में कम जगना चाहिए, दिन में सूर्य का रोशनी लेना चाहिए, ठीक है? रात्रि जगेगा तो रात्रि में जगेगा तो चंद्रमा मजबूत होगा, सूर्य कमज़ोर होता है। सुबह देर तक सोएगा, दिन में सोएगा तो सूर्य और कमज़ोर होगा। पिता से बैर रखेगा तो सूर्य कमज़ोर होगा, ठीक है? ऐसे इंसान को चाहिए कि भी नम्र बना रहे, पिता से मतभेद खत्म करे। वैसे 35 साल व्यक्ति के होते होते सूर्य, वैसे माना जाता है कि सूर्य अपने आप मजबूत हो जाता है 35 साल से। सूर्य खराब भी हो तो भी व्यक्ति 35 साल पहुँचते पहुँचते उसका सूर्य ठीक माना जाएगा, ठीक है? और भी चीज़ है कि सूर्य को अर्घ्य देता रहे। गायत्री जप किया करें, गायत्री मंत्र जप किया करें। अब गायत्री मंत्र हालांकि ये भी है कि गायत्री, जो नॉनवेज खाते हो गायत्री जप ना करें, ठीक है? नॉनवेज छोड़ कर ही जप करें। नॉनवेज खाएंगे तो उसका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कितना कोई पूजा पाठ कर ले, कुछ भी सारे रेमेडी अपना ले, भगवान ही कुछ जब तक चल रहा है कि एक न एक दिन उसको ठुकना ही है, कुछ ना कुछ दिक्कत होनी है, ठीक है? तो ये रहा लगभग सूर्य का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम ऐसे बाकी सभी ग्रहों का देखेंगे, और बाकी उसके बाद हम देखेंगे कि किस राशि में है तो उसका क्या। अभी तो हमने सिर्फ भाव में देखा, राशि नहीं देखा, कंजंक्शन नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए जय श्री राम।